अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसा वाकया जिसने इस्लाम की इतिहास की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा शख्स जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन जब हिदायत आई तो वही इस्लाम का सबसे बड़ा सहारा बन गया। ये कहानी है हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिनका इस्लाम कबूल करना पूरे मक्का के लिए एक बड़ा मोड़ था। तो आइए शुरू करते हैं ये ईमान अफजा और दिल को हिला देने वाली कहानी, इस्लाम से दुश्मनी का दौर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के सबसे ताकतवर, बहादुर और सख्त मिजाज लोगों में से थे। वो अपनी कौम में एक अहम मुकाम रखते थे, लेकिन इस्लाम के शुरुआती दौर में वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते थे। मुसलमानों को सताना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध करना, ये उनके लिए आम बात थी। एक दिन उनका गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने तलवार उठा ली और निकल पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। रास्ते में एक शख्स ने पूछा, कहां जा रहे हो उमर? उन्होंने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने। उस शख्स ने कहा, पहले अपनी बहन और बहनोई को तो देखो, वो भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनते ही उमर नए रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्सा और भड़क उठा और वो सीधे अपनी बहन के घर की तरफ बढ़े। बहन के घर का वाकया, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहन के घर पहुंचे तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो सूरत ताहा की आयतें पढ़ रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही अंदर गए, झगड़ा हुआ। उन्होंने अपनी बहन के शौहर को मारा और अपनी बहन को भी धक्का दे दिया। खून देखकर बहन ने डटकर कहा, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम अपने रब को नहीं छोड़ेंगे। बहन की ये हिम्मत और ईमानदारी ने उमर के दिल को हिला दिया। उन्होंने कहा, वो जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले वुजू करो। उमर ने वुजू किया और फिर कुरान की आयतें पढ़ी। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, निश्चित ही मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अतः मेरी ही इबादत करो। ये आयतें सुनकर उनका दिल कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए, तलवार नीचे गिर गई। उनके सख्त दिल में अब हिदायत की रोशनी उतर चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना और ईमान लाना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। वो सीधे दारुल अरकम पहुंचे, जहां मुसलमान छुपकर इबादत करते थे। दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर सहाबा डर गए। सोचने लगे, उमर फिर से तलवार लेकर आया है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसे अंदर आने दो। उमर अंदर गए और बोले, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पूरी महफिल अल्लाहू अकबर की आवाज से गूंज उठी। वो दिन इस्लाम की जीत का दिन बन गया। इस्लाम में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने सबसे पहले कहा, अब हम क्यों छुपें, चलो खुलेआम नमाज पढ़ते हैं। वो मुसलमानों को लेकर मक्का की गलियों में गए और सबके सामने नमाज अदा की। उनके इस कदम ने इस्लाम के मानने वालों को नई हिम्मत दी। बाद में वो खलीफा बने और इस्लामी हुकूमत को मजबूत किया। उनकी हुकूमत में इंसाफ, अमन और तरक्की की मिसालें कायम हुई। सबक और निष्कर्ष। दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। कभी किसी को देखकर ये मत सोचो कि इस इंसान को हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहे सही राह दिखा देता है। जिस दिल में आज नफरत है, कल वहीं से रोशनी फूट सकती है। इसलिए दावत, सब्र और दुआ का दामन कभी न छोड़ो। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को भी रोशन कर गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।